अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आज हम बात करेंगे बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2। ये आईकॉम पार्ट 2 बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की। इसके अंदर बेसिकली चैप्टर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 सेक्शन 2, ठीक है जी। ये हमारे पास एक्सरसाइज है और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो है नदीम अख्तर सिद्दीकी, तारक अली ख़ान और मोहम्मद अंसार चौधरी, ये इनकी बुक है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं स्टैटिस्टिक्स पे, लेकिन नॉर्मली जो है यहाँ पे ये बुक यूज़ की जाती है। बेसिक चीज़ जो होती है मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और टॉपिक जो है ना आपने कवर करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जनाब सबसे पहले स्टैट में याद रखिएगा कि हमें डाटा दिया होता है। तो डाटा जो होता है ना, ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको ही हमने प्रोसेस करना होता है। डाटा क्या होता है आप सबको पता है, आपने पढ़ा हुआ पिछली क्लासों में। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम एनी सोर्स, एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड द डाटा। किसी भी सोर्स से जो हम फैक्ट्स एंड फिगर लेते हैं और उसकी सेकंड जो है वो डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। आगे डाटा की काइंड्स हैं, ग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा है, अरेंज डाटा होता है, अनअरेंज डाटा है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो आईकॉम के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है स्टैटिस्टिक्स, समझ लें कि जस्ट इंट्रोडक्शन है। मज़ीद अगली क्लासेस में जाके जो है ना इसकी डिटेल्स है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग डाटा शो नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन टाइपिंग टेस्ट ऑफ 25 कैंडिडेट्स फॉर अ पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट। यानी कि एक टाइपिस्ट की पोस्ट है, उसके लिए जो है 25 कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने डाटा टाइप किया। तो उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं उसको हमने क्या करना है, मेक आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल एज 1 का इंटरवल लेके हमने क्या करना है, हमने बताना है कि कितनी मिस्टेक्स की हैं। तो 1 का इंटरवल मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने देख लेना कि हाईएस्ट जो है वो मिस्टेक्स कितनी है। तो 9 है, 10 है और स्टार्ट 0 से होगा, ठीक है जी। तो 0 का मतलब है कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई भी मिस्टेक नहीं की, वो 1 है। इसको ना हमने गिन लेना है। तो ये टोटल मैंने पहले ही आपके लिए जो है वो सारा ये टेबल वगैरह बनाया बड़ी मेहनत के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये 25 है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो एक जो है मिस्टेक की है वो 2 बंदों ने 2 की हैं, इसी तरह से फिर ये 3 की हैं, फिर 4 की हैं, फिर 5, फिर 6। तो ये इस तरह से मिस्टेक्स करके हमने यहाँ पे एक निशान लगाते जाना। मसलन 2 मिस्टेक्स कितने बंदों ने की है, यहाँ पे हम देख लेंगे 2 है, ये 1 टिक लगा दिया। फिर हमारे पास 2 है, ये 2 टिक आ गए। उसके बाद 2 कोई भी नहीं है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी टैली बार भी 2 आ गए और फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही 2 आ गई। तो इसी तरह से जब हमने इसको देखा कि ये मिस्टेक्स हैं, 4 मिस्टेक्स 3 बंदों ने की हैं, 6 मिस्टेक्स 4 ने की हैं, 9 मिस्टेक्स 1 ने की हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स एक बंदे ने की है। और 0 मिस्टेक्स एक बंदा ऐसा भी जिसके 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। तो ये इसका मकसद होता है, इस डाटा को कलेक्ट करके इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का मकसद ये होता है कि हमें पता चल जाए कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के बाद जो हमने इसको जब प्रोसेस किया तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, मालूमात आ गई ना। तो इन क्वेश्चंस को करने का बेसिक मकसद यही होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आए, उससे हम आगे जो है वो मज़ीद अपनी कैलकुलेशन में इसको यूज़ करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.2। चूँकि ये एक्सरसाइज जो है ना ये बहुत ही लेंथी है, तो इसके सारे क्वेश्चन जो हैं ये इसी तरह से हैं। तो मैं मेन चीज़ें जो आगे न्यू पॉइंट्स होंगे उनको ज़्यादा एम्फेसाइज हम करेंगे। जो पिछले पॉइंट हम करते जाएंगे उसको एज इट हम आगे चलते जाएंगे, ताकि उसके ऊपर हमारा टाइम सेव हो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। और बच्चों आईकॉम के अंदर आपने जो है ना डाटा पढ़ते हुए बड़ी गौर से ये डाटा आपने रीड करना है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, अगर एक भी मिस्टेक आ जाए दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपके 3 4 5 मिनट इसमें वेस्ट होंगे। तो अपना टाइम वेस्ट होने से बचाना है ताकि आपका इन टाइम पेपर हो।
और ये डिपेंड करता है सारे का सारा प्रैक्टिस पे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका काम एक्सीलेंट वे में होगा, ब्रिलियंट होगा, और आप उतने सक्सेसफुल होंगे अपने सिलेबस को कवर करने में। चले, ये डाटा सारा लिखा हुआ है, इसको मैं रीड तो नहीं करता, ये बस 2 से लेकर 10 तक है। इसमें उसने कहा कि फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ द फॉलोअर्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो इसी तरह से हमने टैली साइन लगा लिए, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं टैली साइन। तो उसके बाद फिर ये इसकी फ्रीक्वेंसी ले ली है, फ्रीक्वेंसी लेके तो हमें पता चला कि फ्लावर्स जो हैं वो इतने हैं, ब्रांचेस इतनी हैं। एक फ्लावर लगा है इस ब्रांच जो है वो इसके ऊपर, दूसरा जो है 2 फ्लावर जो है वो 9 है, 3 के साथ 7 है, 4 के साथ 12 है। तो ये हमारे टोटल आ गए, और ये हमारे टोटल जो है वो ब्रांचेस आ गई। ठीक है जी। जी आगे है क्वेश्चन नंबर 3.3। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से ही पता चलता है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। A survey was conducted to know the most common size of shoes. 20 randomly selected shopkeepers of a certain shoe market of Lahore reported following size of the shoes they sold. यानी कि एक सर्वे में पता चला कि इस साइज़ के जो हैं वो शूज़ सेल आउट हुए हैं ऑन द पर्टिकुलर डे ऑफ द सर्वे। तो पता करना है कि किस साइज़ के शूज़ जो हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि किस एज के लोग इस एरिए में ज़्यादा हैं। असल मकसद इसी तरह का ही होता है, इसके पीछे और भी कोई हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास एक सिंपल रीज़न हमें नज़र आ रही है, टू कलेक्ट द डाटा एंड प्रोसेस इट टू नो सो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द पीपल इन द सिटी इन दिस पर्टिकुलर टाउन और एरिया। तो इसको हमने जब प्रोसेस किया नेक्स्ट पेज पे डाटा में कन्वर्ट किया, तो ये हमें बता रहा है जी कि ये इसके अंदर ये क्लासेस हमने बना ली 4, 4.5, 5, 5.5। तो ये साइज़ थे पेयर, साइज़ 4 का एक पेयर सेल हुआ, 4.5 के 3, 5 के 4, इसी तरह से 10.5 के 2, और टोटल 20 हो गए, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी 20 इनको मैच करना चाहिए। तो ये हमें पता चल गया कि किस साइज़ के शूज़ कितने सेल हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो शूज़ सेल हुए हैं वो 7.5 साइज़ के। इसका मतलब है कि ये जो है ना, इस साइज़ के जो लोग हैं इस टाउन में, इस एरिए में, कंपैरेटिवली मोर देन द अदर साइज़ ऑफ शूज़ विच आर यूजिंग द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डाटा टेकिंग द क्लासेस ऑफ 30 to 34। अब उन्होंने हमें एक इंटरवल दे दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है लेकिन टॉपिक वही है। कहता है कि 30 से 34 के दरमियान, अब डाटा बढ़ गया है ना, तो हमें क्लासेस मिल गई हैं इस रेंज के अंदर, इनमें इंटरवल भी आ गया है। तो ये सारे का सारा डाटा है जब हमने इनकी क्लासेस बनाई, यानी कि 30 से 34 का मतलब है 30, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 30, 31, 32, 33 और 34। इस क्लास के अंदर जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे हम टैली बार उतने साइन लगा लेंगे। हमने ये एक ग्रुप बना लिया समझे, तो इस लिहाज से जो है हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो 30 से 34 तक 3, इसी तरह आप चलते आएँ तो एंड इसमें 70, 74 में। अच्छा, ये 5वीं लाइन आप देख रहे होंगे कि क्यों लगी है। पहली 4 लाइनें हम सीधी लगाते हैं, मैं अब यहाँ इसको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन हम ऐसे लगाते हैं एरो, ये 5 को शो करती है। 6, 7, तो ये सामने देखें 7 लिखा हुआ, ये 60 है। इसी तरह क्लासेस की फ्रीक्वेंसी आ गई हैं, तो ये भी 60 है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ये डाटा लिखा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाहौर बोर्ड में भी 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। द फॉलोइंग आर द लेंथ्स ऑफ 20 मेज प्लांट्स रिकॉर्डेड टू नियरेस्ट इंच। कंस्ट्रक्ट a frequency distribution taking classes as
अब जिस तरह ऊपर क्लासेस ली गई थी इसी तरह उन्होंने खुद बता दिया है क्लासेस ले लें। अगर ना बताया हो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी क्लासेस बना सकते हैं, लेकिन आपने इंटरवल जो है वो एक समझ लें कि एक रीज़नेबल इंटरवल लेना है। ये नहीं कि 50 से सीधा 70 पे चले गए और ये 51, 52, 53 डाटा मौजूद है तो 50 से 55 कर लें, ठीक है। एक जो है वो मीडियम आप उसका जो है इंटरवल ले लें। तो ये डाटा है, आगे ये सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लासेस बना ली जो हमें गिवन थी, ये टैली बार साइन, इतनी फ्रीक्वेंसी आ गई। मींस के इस लेंथ के अंदर इतने प्लांट हैं, इसमें इतने हैं, यहाँ पे इतने हैं, और 166 से 171 में कोई भी नहीं है। टोटल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। समझ आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लासेस एज 1 ये पॉइंट में आ गया है, ठीक है। मज़ीद जब डाटा पॉइंट्स में हो मीन्स कि इसकी जो है वो मैक्सिमम एक्यूरेसी रिक्वायर होती है, ठीक है। इस वजह से पॉइंट्स में होता है। ये ज़्यादातर ये जो है वो एयरक्राफ्ट्स में, इन सिस्टम्स के अंदर, साइंस के अंदर, बायो के अंदर, इन जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, फिज़िक्स के अंदर, उसमें पॉइंट्स का 10th पार्ट 100 पार्ट्स हम मेजर करते हैं ताकि मैक्सिमम एक्यूरेसी आए। ज़्यादा बारीकी में वहाँ पे हमें चाहिए होता है। तो ये सारा डाटा मैंने लिख लिया। देखिए कितनी मेहनत से इसको लिखते हुए काफ़ी टाइम लगता है। तो इसकी आगे जो है वो क्लासेस जब बनाई हैं तो ये आप देख लें। 1.19 से 1.23, 24 से 28, 1.29 से 1.33 ये पढ़ते यहाँ पे ये आगे आ गई। तो ये 1.69 से 73, 1.74 से 1.78। इसमें पहले में 1 टैली है, 2, 1, 3, 1, 5 और 2, 7, 4, 2, 4, 2, 1, 2। टोटल फ्रीक्वेंसी आपने ये याद रखना है कि ये जितने टैली साइन होते हैं वही फ्रीक्वेंसी होती है हमारी। तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ गई? 30, ठीक है। आगे ये फिर क्लासेस बनाई हैं, इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बना ली हैं। क्लास बाउंड्री जब हमने बनाई, क्लास बाउंड्रीज़ जो है ना, इसका मकसद ये होता है कि हमने ये इन दोनों वैल्यूज़ को सेम करना होता है। ये इसकी सामने वाली और इसकी नीचे वाली। इसी तरह से ये देखें 1.285, 1.285, ये वैल्यूज़ को सेम करना होता है। ये डायगनल्स वैल्यू जो होती हैं, ठीक है। क्लासेस बन गई। क्लासेस बनाने के बाद फिर ये इसका जो है वो, क्योंकि ये रिक्वायर्ड था क्लासेस बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3.7, टेबुलेट द फॉलोइंग मार्क्स इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 10 एज द क्लास इंटरवल। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बच्चों ये देखें 10 का इंटरवल मीन ये इंटरवल लेना है। क्लासेस के अंदर जो फ़र्क लेना है, जो डिफरेंस दे लेना ना, वो कितना लेना है? 10 का। तो ये डाटा है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। 5, 55, ये 54, 55, 65 से 74, 75 से 84। देखें ना 10 का फ़र्क आ रहा है। 85 से 94 10 का फ़र्क है। 85 को ऐड करेंगे फिर 10 हो जाएगा। टोटल एलिमेंट्स 10 हो जाएंगे ना। तो ये 3, 3, 3, 1, 3, 6, 3, 2 फ्रीक्वेंसी आ गई। मार्क्स इसी तरह से हमने बना लिए। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गए, ठीक है। ये इसी की ये फॉर्म है, थोड़ा सा इन डिटेल बता दिया गया ये इस टेबल में। क्वेश्चन नंबर 3.8, फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू बोनस पे 20 फैक्ट्री वर्कर्स। 20 फैक्ट्री के वर्कर हैं, उनको बोनस दिया गया है। 2 इसके जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, 2 हमारे पास। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बना रहे हैं विद क्लास 7, अब 7 का इंटरवल है, पहले 10 का था पिछले क्वेश्चन में। नंबर 2, प्रिपेयर अनदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द क्लास विद द हैज़ 10 बाय द एक्सक्लूसिव मेथड। कहते हैं जी पहले 7 का डिफरेंस लें फिर 10 का ले लेते हैं जी, डिफरेंस दोनों से बना देते हैं, ये कौन सा मुश्किल है। ये 7 का आ गया, 54 से 60, 54, 5, 6, 7, 8, 59, 60। देख लें 10 हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। 54, 5, 6, 7, 8, 9,
60, 10 हो 7 सॉरी 7 हो गए, 7 का ही डिफरेंस हमें कहा गया यहाँ पे। तो इसकी टैली बार ये फ्रीक्वेंसी और इसी तरह से नंबर ऑफ़ वर्कर्स 20 ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 20 जो है वो ये दोनों सेम हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा उसने कितना इंटरवल कहा था 60 का। तो ये देखिएगा ये बिल्कुल 60 का इंटरवल, 50 60 60 70 टैली बार फ्रीक्वेंसीज वही डिफरेंस और ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स 20 आ गया। ये आपको इसलिए अलहदा से जो है वो टेबल में जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, वरना यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये बता दिया गया कि ये देख लें कि ये इस तरह से इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे शो किया जाता है। ये अगर आप इसी को यहाँ पे भी लिख देते तो इस टेबल की ज़रूरत नहीं थी, ये टेबल आप चाहे ना लिखते, लेकिन चूँकि रिक्वायरमेंट है तो इसलिए यहाँ पे बनाना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3.9, इन आ एक्सपेरिमेंट measuring the percent shrinkage on dying 20 plastic clay test श्रिंक किए हैं, स्पेसिमन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये मेरे हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आए हैं। उस रिज़ल्ट्स के बाद कहता है जी ग्रुप दीज वैल्यूज़ इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें, 1 एज साइज़ ऑफ क्लास लें, 30 से 30.5 से 40.4 और ये इस तरह से, यानी कि ये उसने और काम आसान कर दी है। इंटरवल की पहली क्लासेस भी दे दी हैं, तो ये क्लासेस लिखी हैं हमने। क्लासेस लिखने के बाद वही जो पॉइंट जी जहाँ जहाँ लाई कर रहे थे, टैली साइन, प्लास्टिक क्ले, और ये वही यही आंसर जो है वो यहाँ पे एज ए प्लास्टिक क्ले मेंशन कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, अगर ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, समझ तो आपको आ रही है ना बेटा। स्टैटिस्टिक्स हम बात कर रहे हैं आईकॉम पार्ट 2 में, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये डाटा जो है ना हमें दिया गया है तो इसकी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको कोई भी चीज़ दी जाती है आप उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन कहा जाता है इसको जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन दें, रिटर्न दें या ओरल, इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो चैप्टर का नेम है। जैसे आप कोई क्रिकेट खेलते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन है, या किसी साइंस का कोई प्रोजेक्ट है उसकी प्रेजेंटेशन है। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाटा की प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है, मंथली सैलरीज ऑफ 25 एम्प्लॉयज़ ऑफ ABC, कोई भी कंपनी का नाम लिमिटेड है, नाम नहीं दिया गया, आर गिवन एज ये सारे इनकी जो है वो सैलरीज हैं। 9100, अब तो इतनी महंगाई हो गई है, 5000 सैलरी। अब तो लोग जो हैं वो जितनी महंगाई है 5000 एक दिन में यूज़ हो जाता है या 2 दिन में। तो ये मंथली सैलरीज आज से होंगी कोई 20 साल पहले की बात होगी। तो बहरहाल लेट्स सी, वैसे ही मैं बात कर रहा था क्योंकि आजकल के हालात के हवाले से ये सैलरीज तो मैच नहीं करती। क्या ख्याल है आपका, कमेंट्स में बताइएगा कि ये सैलरीज 3700 और ये 4200, 3000, क्या ये सैलरीज ठीक है? मेरे ख्याल में तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। नहीं हाउ मांगा उसने, क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ द ABC लिमिटेड हैज़ डिसाइडेड टू अलाउंस द फॉलोइंग बोनसेस फॉर इंडिविजुअल इन द रिस्पेक्टिव। तो बोनसेस क्या है, ये बोनसेस है, ये भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कहता है जिसकी 5000 तक सैलरी है 3000 उसको बोनस दो, 10000 तक, यानी कि जिसकी सैलरी ज़्यादा उसको बोनस ज़्यादा दो। कैसा यहाँ पे कानून है देखें, जो गरीब है उसको बोनस कम, जिसकी सैलरी कम है बोनस कम, और जो पहले ज़्यादा कमा रहा है उसको बोनस भी ज़्यादा दो। जिस तरह समझ लें कि हमारे जो हैं वो यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है कि सैलरियाँ भी इतनी ज़्यादा होती हैं पब्लिक सेक्टर में और बोनसेस भी उस हिसाब से ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। बहरहाल कम टू द पॉइंट, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम में सेट होने वाली हैं। इन चीज़ों को सेट करना पड़ेगा अगर हमने आगे बढ़ना है, अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है। और ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये स्टैटिस्टिकल डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो ये बेसिकली इससे हम मेजर जो पार्ट है इकॉनमी का डिस्कस कर रहे हैं।
कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे लाई कर रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या बता रहे हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जब तक ये हमारे पास डाटा नहीं होगा हम नहीं बता सकते कोई कंट्री कोई मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो सरप्लस में जा रहा है या डेफिसिट में जा रहा है, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है, तो उस लिहाज से उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, ये डाटा ही बताता है। तो वो ये इसकी बेसिक फॉर्म है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने उनको बोनस देने हैं, रिक्वायर्ड ये है, 25 एम्प्लॉइज़ हैं, इस हिसाब से बताएं कि किस किस को कितने बोनस मिले। नंबर 2, हाउ मच अमाउंट इज़ टू बी नीडेड, कितने पैसे लगेंगे। तो पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, देखें ना इसका मकसद आ गया, कितने लोग हैं, यानी कि 5,000 बोनस लेने वाले 10 लोग हैं, 10,000 वाले 6 हैं, 15,000 वाले 4 हैं, 20,000 वाले 3 हैं, 25,000 वाले 2 हैं। अब आप ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो शॉक्ड होंगे कि ये जो बोनस बढ़ता जा रहा है तो लोग कम होते जा रहे हैं। भाई ये सबसे नीचे ये मज़दूर है, उसके ऊपर सुपरवाइज़र है, फिर असिस्टेंट है, फिर मैनेजर है, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर है, तो उसको 25,000 बोनस मिलेगा। डेफिनेटली उसकी क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी होगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा। तो आप लोगों ने भी ये आईकॉम करके अच्छे मार्क्स लेके अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाना है, ठीक है। फिर आपने मुझे कमेंट्स करना है उस वक़्त जब आप जो है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ये सीखेंगे तो आगे जाके आपको ये काम आएंगी। तो देख लेते हैं जी कितनी अमाउंट बनती है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये अमाउंट ही है जो हमने बता दिया है। हमने नंबर्स बताने हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन मैंने बताया था अभी तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पड़े हैं, थोड़ी सी हम स्पीड से अब इसको करते हैं ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। इन द फॉलोइंग टेबल शोज डिसेबिलिटी, सैम्पल पॉपुलेशन है, टाइप है ब्लाइंड 13 है, डेफ जो हैं वो 26 हैं, ग्रिपल्ड 41 है और हैंडीकैप्ड अदर जो हैं वो 33 हैं। तो हमने इसको ग्राफ पे इसको शो करना है बार चार्ट पे, ठीक है, हमने बताना है। तो ये हमारे पास 13 थे ब्लाइंड, इसको हमने ये यहाँ पे 2 एक्सिस होते हैं, ये एक एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है। एक साइड पे हमने जो है वो डिसेबिलिटीज़ जो है वो शो कर दी गई है, दूसरी साइड पे हमने 10, 20, 30, 40 के कितने कितने इसकी अमाउंट है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है 26 थे, ये 41, 33, इस तरह से आपने स्केल से इसको आगे ज़्यादा ग्राफ आएंगे, काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाने हैं। ये मैं आपको स्टार्ट पे बताता हूँ। ये देखिए आपने ये इस तरह लाइन लगानी है, अब तो मैंने लगाई हुई है, इस तरह एक लाइन लगा के उसके बाद ये जो निशान है ना आपने अंदाजे से इक्वल लगा लेने हैं ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ तक, चाहे एक निशान ये ज़्यादा भी हो जाएगा कोई मसला नहीं है। तो आपने देखना है फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करके 13 है, तो ये 10 है, यहाँ पे 15 होगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा इसके नीचे 13 है, इसके इक्वल आ रहा है तकरीबन। तो यहाँ पे आपने इस तरह स्केल रख के ना इस तरह से इन दोनों को, जैसे एक ये मैं आपको पहला बना के दे देता हूँ, उसके ऊपर ही दूसरा ये, और ऐसे आपने लगा के इसको इसके साथ। तो 13 है, 26 है, तकरीबन 30 से नीचे है, 41 और 33, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी तरह से। इसमें कार्स हैं, उसके डीलर्स हैं, लाहौर में है, उसने जो सोल्ड की हैं वो हमने बतानी है। बारी मोटर्स ने 39 सोल्ड की हैं, सदीक मोटर ने ये की हैं। तो ड्रा सिंपल बार चार्ट, पीछे जो हमने बनाया सेम वही है, इसी तरह से ये 39, 24, ठीक है। यहाँ पे इनके नाम नहीं लिखे, नाम मैं लिख देता हूँ। पहला हमारे पास है 39, इसका ये बारी है। नंबर 2 है, इसका नाम क्या था, ये लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको, दूसरे का नाम है सदीक, ठीक है। अब ये आपको इधर नहीं नज़र आ रहा होगा, ठहरे मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ। ये अब ये देखें, ये तीसरा डीलर का नाम क्या है, ये नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है एटलॉनिक। चौथा है रावी, चौथा रावी डीलर है। पांचवा है ड्राइव लाइन, कौन सा है, ड्राइव लाइन। इसने कितनी सेल की हैं कार्स, 15, ये 15, ये 15, ये बार चार्ट बन गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
बार चार्ट में काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये जी हमारे पास है, फॉर द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट सिंपल बार चार्ट, वही पिछले वाला बार। ईयर्स ये हैं, प्रोडक्शन ये हुई है 1962 में, 1050 63 में ये, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने ईयर्स यहाँ पे लिख दिए। पीछे वो जिस तरह कार्स डीलर्स के नेम मेंशन थे, यहाँ पे ये ईयर्स है और ये कितनी कितनी जो है वो प्रोडक्शन हुई है। 62 में 1050, 63 में 1200, इसी तरह से लास्ट 69 में 1620। तो ये हमने डिफरेंट इनके जो है वो डिज़ाइन से बना लिए हैं, मीन कि इनकी डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये जो है वो ये साल को शो करता है, क्रॉस 64 को शो करता है, लाइन है 67 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसी तरह से ये बार चार्ट है, ये हमारे पास डाटा है, सिंपल बार चार्ट, सेम वही क्वेश्चन जो पिछला किया है। 83 में हमारे पास एलिमेंट्स 1100 थे, 84 में 1300, 85 में 1210, 87 में 1320। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, कोई नई डिफरेंट चीज़ आएगी उसको थोड़ा सा इन डिटेल बात करेंगे। ये वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बस बुक वाले ने ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन है और सेम तकरीबन 6 5 क्वेश्चन एक जैसे दे दिए हैं। ये भी वैसे ही है, शो द प्राइसेस ऑफ द ये, और डायग्राम बनानी है, मल्टीपल डायग्राम। अब ये थोड़ा सा चेंज काम आ गया है, इसको ज़रा गौर से देखें। ईयर्स बीफ मटन, अब हमारे पास 2 आइटम्स आ गई हैं। पहले साल के साथ या डीलर के साथ एक आइटम आती थी, अब बीफ एक आइटम है, फ़र्ज़ कर लें ये एक्स है और ये वाई है। जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है उसको मल्टीपल ही बोलते हैं ना, मोर देन वन को मल्टीपल बोलते हैं। क्या ख्याल है? अगर आपके पास एक आइसक्रीम हो तो आप कहेंगे मेरे पास एक आइसक्रीम है, या एक बॉल हो तो आप कहेंगे मेरे पास एक बॉल है। और जब एक से ज़्यादा होंगे तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास मल्टीपल बॉल्स हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं ना आप, आजकल तो बच्चों के पास 10-10 बॉल्स होते हैं। आजकल तो वैसे गेम फ़ोन के ऊपर ही जो है वो गेम्स में ही क्रिकेट खेल लेते हैं बच्चे, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छी होती हैं। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखें 1991 में फूड पे 36 और इस पे 60। फूड ये शो कर रहा है ये 36 और ये मटन कितना था 60। ये देख लें 60 के करीब ही है ना। ये 2-2 आइटम आ रही हैं एक साल में, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी, उसको मल्टीपल बोलेंगे। तो जी ये हमारे पास इस तरह लास्ट में आपको बता रहा हूँ 1996 में जो था बीफ जो था वो 64 था हमारे पास, और ये जो मटन था ये हमारे पास था 120। ठीक है जी, यानी कि 120 रुपये किलो मटन। ये तो ख्वाब, ये तो जानबूझ के डराने वाली बातें कर रहे हैं ना। बीफ 64 रुपये किलो, मेरा ख्याल है कि ये जो 120 लिखा है ये 1200 से भी ऊपर है। तो ये वो प्राइसेस हैं जो हमारे इमेजिनेशन में है, बस इसको देख के आप खुश हों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा कंपोनेंट्स बार चार्ट। ठीक है जी, कंपोनेंट्स यानी कि एक ही टाइम के अंदर एक से ज़्यादा, वो था मल्टीपल बार, ये है कंपोनेंट बार। डिवीज़न है, बोथ्स हैं, मेल है फीमेल है। 33 और 31 64 हो गए। इन दोनों का ये टोटल है, इन दोनों का टोटल जब किया तो ये आ गया। बेसिकली ये टोटल है, ये क्या है, इन दोनों का टोटल है। तो इसको हमने शो करना है पेशावर में, रावलपिंडी में, सरगोदा में और लाहौर में। मल्टीपल बार चार्ट आ गया, वेरी सिंपल। मेल इतने हैं, ठीक है। पहले ये देखें 33 ज़्यादा है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो टोटल मिला के हमने ग्राफ पे शो करना है। ये 60 है, यहाँ पे 80 का भी आप लगा लें और यहाँ पे ये 100 भी लगा लें आप। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से ये रावलपिंडी में ये इतने हैं और लाहौर के अंदर मेल जो हैं वो 35 हैं, फीमेल 30 हैं, टोटल 65 हैं। ठीक है, ये डिवीज़न है। क्वेश्चन नंबर 17 उसी तरह से, इसने क्या रिक्वायरमेंट है, गिवन द पॉपुलेशन ऑफ द 4 सिटीज़, प्रेजेंट पॉपुलेशन अगेन सिटी बाय मल्टीपल डायग्राम। वही मल्टीपल आ गई, एक से ज़्यादा। पहले 2 हमने किए थे ना, ये पीछे जो हमारे पास ये था मल्टीपल
बीफ और मटन। अब यहाँ पे 3 आ गए हैं। सिटी ए है, उसमें पॉपुलेशन थाउजेंड्स में 2001 में, 2 में, 3 में। इसको आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स नज़र आ रहा है आपको, इसको एक्स शो कर दें, इसको वाई और इसको जी, एक ही बात है। तो ये हमारे पास 2001 में 94 है ए, 126 वाई या बी या 2002, और सी का जो हमारे पास ए का ए का ही है ए, बी और ए का सी है। ए का 2003 में है, ये नज़र आपको आ रहा होगा, 2003 में है 196, ये लिखा हुआ है। तो अब ये जो 3 है ना, ये 3 ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली 3 सालों में सिटी ए के अंदर पॉपुलेशन थी। ए में 2001 में 94 लोग थे या 94,000 थे, 126,000 हो गए, और ये 196,000। इस तरह से सारा डाटा इसके अंदर है। 18 फिर टेबल है। मेन चीज़ क्या है, ए बी सी एंड सी प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टन फर्म ड्यूरिंग द ईयर, ये 2 चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी है। कंपोनेंट बार पीछे हमने किया है, एक्सपेंस और एक्सप्रेस द फिगर फॉर ईच ईयर एज द परसेंटेज ऑफ द एनुअल टोटल एंड हैंस कंस्ट्रक्ट अ परसेंटेज बार चार्ट। तो ये वो ईयर्स आ गए, 3 आ गए, टोटल आ गया, ए बी सी आ गए हमारे पास, ये परसेंटेज में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद जब ये हमारी परसेंटेज आ गई, वो इसी तरह डिवाइडेड बाय 100 करना है आपने टोटल को, ठीक है। ये वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसी तरह से आ गया 11.6 और ये 54.8 और 33.6। जब ये परसेंटेज हमने निकाल ली, कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, ये हमने ग्राफ पेपर पे शो कर दिया। ये इसको शो किया है, ए को 2001 में ए इतना था, बी इतना और सी इतना, टोटल 155 है। तीनों का टोटल यहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है जी। बी में भी इसी तरह परसेंटेज है, ए बी सी तकरीबन सेम चार्ट है वैसे ही। 3.19 क्वेश्चन जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.19। इसके अंदर मैं आपको कैलकुलेशन करके भी बता देता हूँ कि ये नीचे ये जो परसेंटेज है ये कैसे हमने फाइंड की है। ये परसेंटेज, ये क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है। 2001 में मेल 120, फीमेल 60, टोटल 180 पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये ड्रा करना है इसका कंपोनेंट बार चार्ट, लेकिन ये कैलकुलेशन समझ लें। परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है 120 मेल है 2001 में, 60 फीमेल है, टोटल 180 है। अब ये परसेंटेज कैसे आई है, ये देखें 120 मेल डिवाइडेड बाय 120 और 60 180 होते हैं, और मल्टीप्लाई हमेशा 100 करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगी। फीमेल का इसी तरह 60 डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 33.3। इसी तरह ये सारी की सारी कैलकुलेशन आ गई। आगे चलते हैं, आगे इसका जो है वो डायग्राम कैसे ड्रा हुई है, बार चार्ट कैसे बना। सिंपल ये मेल शो हो गई, ये फीमेल, ये आपने उनकी जो है वो पॉपुलेशन रख ली। इसको क्या हम बोलेंगे, पॉपुलेशन, ठीक है। और ये नीचे जो है वो ये क्या है, ईयर्स हैं। ये 2005 में इतने मेल और इतने फीमेल है। इसका बी पार्ट भी ऐसे ही है, ये इतने मेल है, फीमेल 2001 में परसेंटेज आ गई उसी हिसाब से, ठीक है जी। अब चलते हैं हम 3.20 पे। वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, इसको ज़रा क्लोज़ करते हैं। सिंपल है, ये इसी तरह फूड और ये फैमिली ए फैमिली बी, जिस तरह हमने पीछे किया सेम वही डाटा है, ठीक है जी। तो इसकी ये कम्युलेटिव परसेंटेज मैंने पीछे भी आपको बताई है निकालनी, इसी तरह सेम आपने निकालनी है परसेंटेज। ये सारी परसेंटेज आ गई, ये कम्युलेटिव आ गई। कम्युलेटिव कैसे बनती है समझ लें। 35 पहला सेम लिखेंगे हम, और इसके अंदर सेकंड ऐड कर देंगे। 35 प्लस 13 कितना होता है, 30, 40, 45 और 3 48। अब इसमें ये नीचे वाला ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। इसमें जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा, और इसमें जब ऐड करेंगे ये, और इसमें जब ऐड करेंगे जैसे 19 और 10 100, ये आ गया, ठीक है। ये परसेंटेज आ गई। इसी तरह से सब डिवाइडेड परसेंटेज चार्ट ये हमारे पास आ गया। मिसलिनियस, एजुकेशन, फूड पे कितने लगे, हाउस पे, क्लोथिंग पे और फूड पे। आगे चलते हैं जी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, लेकिन है बड़ा आसान। आपने
कभी कंपास का यूज़ किया है तो वो यहाँ पे यूज़ होगा डी का, जिसे आप कहते हैं प्रकार का इस्तेमाल वो। और हमने एक बनाना है पाई चार्ट। ये हमारे पास आइटम है फूड, क्लॉथिंग, रेंट, मेडिकल केयर और अदर 40 है। ड्रा पाई चार्ट डायग्राम या पाई डायग्राम, पाई चार्ट भी इसे बोलते हैं और पाई डायग्राम भी। ये बनेगा टोटल डिग्रीज में दी है तो टोटल जो इन सब का इनका करेंगे ना, ये नॉर्मली ये आएगा 360। क्लॉथिंग पे कितना लग रहा है जी 48। फार्मूला ये है, पहला 95 डिवाइडेड बाय 240 जो हमारे पास आया था, मल्टीप्लाई 360, इन सब को इकट्ठा किया तो ये आ गया 142.5, 142.5। इसी तरह से इनकी कैलकुलेशन आ गई। अब ये यहाँ से आप कोई पॉइंट ले लें, मसलन ये आपको नज़र आ रहा होगा ये पाई चार्ट, ये ज़ीरो होता है ना यहाँ पे, अगर हम इसको ये लाइन को सीधा खींचे ये ज़ीरो होता है, यहाँ पे 90 हो जाता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे बिल्कुल सीधा अगर हम इसको ये करें तो ये 270 और ये एंड पे 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री है। तो ये फूड पे पहले सबसे ज़्यादा इस पर आ गया, इसमें अब ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा 190, तो इसमें ऐड करेंगे ये 190 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 265, ये 70 है ना थोड़ा सा कम है, ये आ जाएगा 300 और ये ऐड करेंगे तो आखिर में आ जाएगा 360। ये इस तरह से पाई चार्ट बनता है। वैसे कोशिश करें मार्केट से ना, एक तो हमारे पास ये ऐसे डी होती है ना, एक ये पूरा सर्कल मिलता है, पूरा सर्कल मिल जाए ना तो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, निशान लगे होते हैं, सीधा सीधा उसको देख के वहाँ निशान लगा दें। ये मार्केट से सर्कल आप परचेज़ कर लें तो ये काम बिल्कुल ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इसमें भी डाटा ये है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी परसेंटेज चाहिए। इस तरह आपने ये पाई चार्ट बनाया हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिसअप्रूव 169.2 डिग्री, यानी कि परसेंटेज के बाद डिग्री या जो भी आप कह लें, क्योंकि टोटल 360 करना है, इस 360 का ये इतने परसेंट है। स्ट्रांगली डिसअप्रूव 26 2.8, अप्रूव्ड 340 और अप्रूव्ड स्ट्रांगली 360। टोटल ये हम जब हमने इसको करना है, मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बता दिया, तो इसने यहाँ से शुरू होना है 0 से और यहीं पे 360 पे इसने एंड होना है। ठीक है जी। 23 क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। इसी तरह से पाई चार्ट बना हुआ है, ये नेम है, एरिया, एंगल ऑफ सेक्टर, कम्युलेटिव एंगल ऑफ सेक्शन, टोटल मिला के 360 हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे दो चार्ट बने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आइटम्स हैं फूड 48, 8888, 88664, तो ये 180 डिग्री आ गया। उसी तरह परसेंटेज, ये फैमिली ए की है, फैमिली बी है। करना क्या है, पाई चार्ट, तो इसका एंगल ग्रेटर और कम एंगल ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो ये आपके पास उसी तरह कैलकुलेशन में आ जाएगा 216, 336, 36, 27, 27, 18, 360 आ गया। इसका लास्ट 360 है। जो इसका लास्ट होता है ना कम्युलेटिव में, इसका लास्ट ये टोटल होता है और ये लास्ट फिगर होता है, ये सेम होते हैं। तो टोटल ये फैमिलीज़ के जो है टोटल हुआ 80 आ गई है फैमिली के। ठीक है, तो पाई चार्ट में ये हमारे पास फैमिली ये है, इसका पाई चार्ट है, फैमिली बी का ये है, दोनों डिफ़र कर रहे हैं, ये फैमिली ये है, ये बी है, तो हमने इस अंदाज से उसको जो है वो मेंशन कर दिया है। आगे आ जाते हैं जी। ये अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मेरा ख्याल है सेकंड लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज का, उसके बाद लास्ट है। ये हमने यहाँ पे ड्रा किया है जी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग। डाटा ये है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, क्लासेस हैं 4, 10, 15, 12, 6 और 2। तो ये हमारे पास आ गए, एक साइड पे फ्रीक्वेंसी, एक साइड पे क्लासेस। ये हमने ड्रा कर दिया, हिस्टोग्राम पीछे हमने ड्रा की थी या बार चार्ट किया था। उसके जो हमारे पास होते हैं ना सेंट्रल पॉइंट, उनको हमने आपस में मिलाना होता है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्केल से नहीं आपने मिलाना, ये याद रखिएगा, हाथ से मिलाना है, क्योंकि ये इनमें कर्व आते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से, ये जो आपने ये लाइन खींची है इसे बोलते हैं
पॉलीगॉन। ठीक है जी, क्लियर बच्चों, समझ आ रही है आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं। 3.26 है, हिस्टोग्राम ड्रा हिस्टोग्राम। पीछे हमने यही काम किया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखे, उसने फिर दोबारा से वही क्वेश्चन दे दिया जो क्वेश्चन बार बार हमने पीछे किया। हिस्टोग्राम बना दी। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके अंदर हमने बनाना है हिस्टोग्राम भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी और कर्व भी बनाना है, फ्रीक्वेंसी कर्व, 3 चीज़ें बनानी है। ये हमें ग्रुप्स दिए गए हैं, ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। फ्रीक्वेंसी है CB, क्लास बाउंड्रीज़ है लेस देन और ग्रेटर देन, यानी कि हमने लेस देन में जाना है। ये हमारे पास 10 है ना, तो 10 में 25 जमा करने हैं, 10 में सॉरी नीचे वाले 15, ये 15 दिया हुआ ना, तो 10 में 15 ऐड किया 25, 25 में 20 ऐड किया 45, 45 में 12 किया 57, 57 में 8 किया तो 60। इसी तरह से ये मोर देन है, ये लास्ट वाला ऊपर लिख लेना और ये एक एक करके माइनस करते जाना। ये मोर देन है और ये लेस देन है। ठीक है, लेस से आ गया ना, ये मोर से आ गया। अब जी तीनों चीज़ें बनानी है। डाटा पीछे है, पहले हमने बार चार्ट बनाई उसकी मदद से क्लास बाउंड्री से, फिर हमने ये बनाई पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और तीसरी लाइन आपको एक नज़र आ रही है, ये मार्कर से डॉट डॉट बने हैं, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, ये वाला फ्रीक्वेंसी कर्व है। इसी तरह से लेस देन ग्रेटर देन ये आ गया, ये लेस देन आ गया और ये ऊपर से नीचे ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, ये क्लास बाउंड्री से ये उसी से बन गया। फिर यही है, हिस्टोग्राम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला क्वेश्चन के पार्ट में तीसरा चौथा क्वेश्चन था, सिंपल हिस्टोग्राम है, ज़रूरत ही नहीं थी, उसने दे दिया, बुक वाले ने, हमने कर दिया। 3.29 मोर देन और गिव, ऊपर से नीचे, पीछे हमने मोर देन और लेस देन दोनों की थी। लेस देन ये थी, मोर देन ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेस देन थी, ये मोर देन थी। इसने सिर्फ मोर देन मांगी और पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें लेस देन मोर देन दोनों थी। ठीक है, लें जी लास्ट पेज है जी, क्वेश्चन नंबर 330 आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पीछे हमने की है, हिस्टोग्राम भी की है। बस ऐसे ही उसने एंड पे हमें देखा कि हम थक तो नहीं गए। तो बच्चे आप बड़े बहादुर हैं, डिटर्मिन हैं, आप तो मुजाहिद बच्चे हैं, आप तो डरने वाले थकने वाले हैं ही नहीं, मुझे पता है। चाहे 8 घंटे की भी वीडियो बन जाए तो आप कहेंगे जनाब हम तो काम करने वाले हैं। चलें करते हैं काम। क्लासेस टैली बार 2 थे, 2 फ्रीक्वेंसी, 3 थे 3, 5 और 3 8 थे 8। क्लास बाउंड्रीज बना ली। ठीक है, उसके बाद क्या किया, क्लास इंटरवल्स ले लिए, फ्रीक्वेंसी ये आ गई। हिस्टोग्राम लास्ट में हमने इनसे देख के, ये आपको बार बार को 20 मरतबा मैंने समझा दिया, हिस्टोग्राम जो है वो ये इस तरह से बनती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी ले ली है और यहाँ पे क्लास बाउंड्री, और ये हमारी बन गई, और ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया, एंड हो गया। तो बच्चों ये थी एक डिटेल्ड वीडियो, लेकिन इसके अंदर 7-8 बल्कि इससे भी ज़्यादा टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए हैं। डाटा डिस्कस किया है, फ्रीक्वेंसी, टैली, उसके बाद बार चार्ट और गेव और पाई चार्ट, उसके अलावा मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है जी, तो ये लेस देन, ग्रेटर देन, कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सारी हमने जो है वो 8-10 टॉपिक इसमें डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, सो यू आर फ्री to contact me without any hesitation. Feel free to contact me about any question, any query, any confusion. हमेशा की तरह वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी तैयारी करें, अच्छा रिज़ल्ट आए और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।